सबसे पहले तो आई रियली वांट टू thank my Gurudev, Shri Ravi Shankar ji, whose teaching inspired me to write such things like about my life experiences. Otherwise, I was not a conscious person at all. But when I entered my spiritual journey and I started my spiritual journey, I started watching myself. Like, पहले मैं लोगों को देखती थी कि लोग क्या कर रहे हैं. Then I started looking at myself कि लोग ये कर रहे हैं तो मेरे भीतर क्या हो रहा है. So that is how my journey started. So this was like my journey started in 2007 when I entered I did my basic course in art of living, and then I definitely within 1 year I went for my teacher training, and there I met Shreya Chugh. She's now national coordinator for youth programs in art of living. And she's such a lovely person, and she's a parent coach also. So I was like very upset with my child that he doesn't listen to me. How do I tackle my child? So I asked her, because I was doing that time training for like parenting. मेरी भी ट्रेनिंग हो रही थी पेरेंटिंग के लिए, पर मुझे था कि मैं बच्चों को तो बाद में, पेरेंट्स को बाद में समझाऊंगी, पहले मुझे तो पता लगे कि व्हाट आई एम डूइंग विद माय चाइल्ड. सो शी जस्ट सेड, मैंने जैसे उनको बताया कि ऐसे वो मेरी बात नहीं सुनता है, तो शी जस्ट सेड तुम नेगेटिव कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने बच्चे के साथ. और मुझे इतना हर्ट हुआ, मेरा ईगो इतना हर्ट हुआ. मैंने कहा आई एम सच अ गुड मदर, अब ऐसा उन्होंने मुझे कैसे बोल दिया कि यू आर डूइंग नेगेटिव कम्युनिकेशन. उस टाइम मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई ये बात. बट देन as my spiritual journey was going on, so then I started watching. डेफिनेटली आई वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग. मतलब मैं ही कुछ गलत कर रही थी. मेरा बच्चा तो सच अ इनोसेंट पर्सन है ना कहीं मेरे में मुझे अपनी कमियां दिखनी शुरू हुई. एंड दैट वाज द मोमेंट जब मुझे लगा कि ये कमी जो है ना इधर ही है. वो मेरे लिए लाइटिंग मोमेंट था. तो मेरा अपना पेरेंटिंग जो साथ साथ ऐसा शुरू हुआ कि मैंने अपने को वॉच करना शुरू किया. और साथ ही मेरे जो हस्बैंड है, ही इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट. तो उनके पास पेरेंट्स आते थे लाइक बीमारियों के लिए आते थे, बट ही इज लाइक सच ए कंपैशनेट पर्सन. ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल देम कि अपने बच्चों को इतना तुम पैम्पर मत करो. उनको थोड़ा साथ साथ काउंसिल भी करते थे पेरेंट्स को. तो फिर जैसे मैंने पेरेंट कोचिंग शुरू करी, तो ही यूज्ड टू सेंड दोज पेशेंट्स टू मी कि आप जाओ, आप डॉक्टर निधि से बात करो. तो जब मैं उनको सुनती थी ना, उनका यही कंप्लेंट था, आप हमें एक ट्रिक बता दो, हमारा बच्चा हमें सुनता नहीं है, बस क्विक फिक्सेस कि हम क्या करें ऐसा कि बस हमें सुनना शुरू कर दे. तो आई यूज्ड टू टेल देम कि नहीं, वो तो बच्चा तो ठीक है, आप अपने में बदलाव लाओ. बट मैंने ये देखा कि पेरेंट्स वर नॉट रेडी टू चेंज. उनको लगता था नहीं, बच्चे ही गलत है, उनको कैसे ठीक करें, उनके कान कैसे मरोड़े, है ना, वो कैसे सुनना शुरू करें. ये मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो रही थी कि कैसे पेरेंट्स को समझाया जाए कि वी नीड ट्यूनिंग रादर देन आवर चिल्ड्रन. तो मैं कर नहीं पा रही थी. कितने साल मैं लगी रही इस चीज में. कुछ जो स्पिरिचुअल पाथ पे लोग थे वो इस चीज को देख पा रहे थे, बिकॉज दे वर ऑलरेडी ऑन दैट जर्नी, अपने को देखने की जर्नी में थे, तो वो उस चीज को देख पा रहे थे. मैं उनको कहती थी चलो आप ये कोर्स ज्वाइन करो, आप मेडिटेशन करो. तो वो ज्यादा मैंने देखा है वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए हु इज हैविंग अ वेरी बिजी लाइफ, जिनको स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट नहीं है और दे आर ऑन अ वर्ल्डली मैनर, वो एक वर्ल्डली मैनर में चल रहे हैं, तो उनके लिए वो चीजें काम नहीं कर रही थी. तो बट मैं वर्कशॉप्स लेती रही. कुछ स्कूल्स मुझे बठिंडा में बुलाते रहे, जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, कि आप स्कूल में आके वर्कशॉप लें. तो वहां पे मुझे थोड़ा इनकरेजमेंट मिलना शुरू हुआ. व्हेन पेरेंट्स सेड कि अरे ये तो एकदम जैसे मेरा लाइटनिंग मोमेंट था, तो कई पेरेंट्स के लिए ऐसे लाइटनिंग मोमेंट आए, अरे हाँ हम यहाँ पे गलत कर रहे थे, ये आप ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए. एंड दे यूज्ड टू गिव मी फीडबैक कि मैम आपने ऐसा बोला था. तो मेरे को खुद को बड़ा ऐसा लगने लग गया कि यस आई कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देम. जो इतना वो फ्रस्ट्रेशन मैं देखती थी पेरेंट्स में, कहीं ना कहीं मुझे लगा कुछ 1% लोगों में आई वॉज एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज.
और ऐसे में मैं फिर डॉक्टर संदीप का, मुझे याद है डॉक्टर संदीप की एक पेरेंटिंग वर्कशॉप थी, मैं अटेंड करने के लिए गई, बिकॉज आई वाज सो क्यूरियस टू नो एवरीथिंग अबाउट पेरेंटिंग, कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, एक एक ऐसा कहते हैं ना कि कुछ भी फॉर्मूला मिल जाए, है ना। तो मुझे बहुत सारे फॉर्मूले मिले डॉक्टर संदीप की वर्कशॉप से। लाइक इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, लाइक कि हमारे बच्चे जो होते हैं ना वो सीसीटीवी कैमरा होते हैं हमारे घर के अंदर। दैट वाज हिज वर्ड्स, आई कैन स्टिल रिमेम्बर। वो मुझे वहां से वो रोल मॉडल वाला फॉर्मूला मिला कि हम बच्चों को सिखाते रहते हैं, ये करो ये नहीं करो, है ना, आपको ऐसा करना चाहिए, हम खुद फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो चीज तो हमें दिखती भी नहीं है। बट उनको कहते हैं कि यू शुड बी डिसिप्लिन, तुम्हें हरी सब्जियां खानी चाहिए, है ना, तुम्हें बहुत दिल लगा के मेहनत करनी चाहिए, और हम कर रहे नहीं कर रहे वो दैट इज अ सेपरेट इशू, है ना। तो वो जब उन्होंने कहा कि दे डू नॉट लर्न, जब हम उनको समझाते हैं दे लर्न बाय सीइंग, दे आर सीसीटीवी कैमरास, तो वो चीज मुझे बहुत स्ट्राइक करी थी कि यस। और रोल मॉडल का भी एक मैंने आगे फिर उसमें कुछ ऐसा ऐड किया कि कई पेरेंट्स कहते हैं कि भाई नहीं उठ सकते, हम नहीं डिसिप्लिन्ड है, तो इसका मतलब हमारा बच्चा भी ऐसा ही रहेगा, हम अपने बच्चे को डिसिप्लिन ना करें। तो दैट वे देन आई थॉट के उसको कैसे, उसमें हम कैसे चेंज ला सकते हैं उस चीज को, कि आप खुद कई कमियां हैं आप में, तो व्हाई डोंट यू आल्सो ग्रो वेयर यू आर डेफिशिएंट, है ना, खुद में जो कमियां हैं उसमें भी हम ग्रो करें और अपने बच्चे को भी ग्रो कराएं। इज़न्ट दैट अ ग्रेट आइडिया कि अपने पे वर्किंग साथ साथ चले। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ अनपेरेंटिंग एक्चुअली, कि नॉट जस्ट working on your child independently, but working on the parent as well as the child. So it is a journey with both the child and the parent. It's not a kind of control based parenting. Hey, I'm the owner of my child. So it's a, you are a friend and a guide to the child. So that's the whole idea. Dr. Nidhi, I still remember you attended my that session, and thanks for remembering those things that kids are the CCTV cameras. So we just want to know more about your personal experience you have shared in the books, and we all want to know that what are that 5 strategies. Everyone want to know the 5 strategies. That जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में 5 चीजें बताते हैं, ये 5 चीजें जो है वो पिलर्स हैं. So those 5 strategies which every parent can follow, right, and they should follow like मतलब commandments. क्योंकि मैं मानता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या है अपने बच्चे को एक तरह अपनी प्रॉपर्टी मानना शुरू कर देते हैं, और कई बार क्या होता है, डॉक्टर निधि आई विल एक्सेप्ट दैट, हम ये सेशंस स्पिरिचुअलिटी के अंदर बार बार सेशंस क्यों लगाते हैं, उसका रीजन एक ही है, हम जितना मर्जी ज्ञान प्राप्त कर ले लेकिन फिर भी सफर के दौरान हमसे गलतियां हो जाती, हम कई बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हमारे समय कॉन्शियस नहीं रह सकते. सो वी वांट टू लिसन फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस. आप एक दो एग्जांपल जैसे बताया मेरा बेटा सुनता नहीं था, ऐसे एक दो एग्जांपल्स और बताओ जिसने आपका रिलेशनशिप आपके बेटे के साथ में ट्रांसफॉर्म किया हो. वो रिलेशनशिप के एग्जांपल्स जो पेरेंट्स आप शेयर करते हो, दे कैन लुक देयर ओन सेल्फ, यस वी आर डूइंग द सेम थिंग, एंड हर एक बच्चा चाहता है भैया मेरा बेटा भी आपके बेटे की तरह सक्सेसफुल हो या बेटी. So for that angle also you're a role model for us. Yes. Actually, Dr. Sandeep, it happened unconsciously. My parenting happened unconsciously because being busy parents, we never could devote very exclusive time to our child. As I have mentioned also in my book, my experience, because जब बेटा न +2 के एग्जाम के बाद when he appeared for his entrance test, he fared very well. And to tell you the truth, we also didn't know that he was going to fare so well. So मुझे आके काफी पेरेंट्स ने बताया, मेरे फ्रेंड्स ने बताया, अरे हमें तो पहले से ही मालूम था. I was like, really? Like I really didn't know. अजय and I, मतलब हम दोनों ही बिल्कुल भी हमें पता नहीं था कि he is going to do that good in his studies, because हम लोग कभी भी बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं दिया.
कभी ऐसा नहीं, मुझे तो उसके सब्जेक्ट तक भी पता नहीं थे कि वो क्या पढ़ता है, ऐसा था। और जब उसने इतना उसका हाई रैंक आया, वो एम्स में सिलेक्ट हुआ, आई गॉट कॉल्स फ्रॉम सो मेनी पेरेंट्स कि जी हम जानना चाहते हैं आपने अपने बच्चे को कैसे पाला पोसा है। थॉट, मैंने कहा यार मैंने कुछ ऐसा स्पेशल तो किया नहीं अपने बच्चे के साथ, बट देयर मस्ट बी समथिंग, देयर मस्ट बी सम फॉर्मूला व्हिच अननोइंगली आई हैव बीन अप्लाइंग, राइट। एंड फिर मैंने अपने कई फ्रेंड्स के साथ जिनके बच्चे सक्सेसफुल रहे हैं और अच्छा उन्होंने किया है, आई टॉक टू देम, उनके एक्सपीरियंसेस लिए। और कुछ ऐसे बच्चे जो इतना उनको बहुत अच्छी मिली पेरेंटिंग, बट दे कुड नॉट डू वेरी गुड इन लाइफ, या उनको अभी भी उनको पीछे से थोड़ा पंप करना पड़ता है बच्चों को, तो व्हाई डिड दे टर्न अप लाइक दैट। तो उस पर फिर मैंने रिसर्च एक तरह से शुरू किया। देन आई केम अपॉन दिस आइडिया ऑफ अनपेरेंटिंग, कि हम जो आजकल, जैसे अजय के पास भी, जो मेरे हस्बैंड है उनके पास भी जो पेरेंट्स आते थे, दे वर टू मच इनटू पेरेंटिंग। बच्चे को नैपी क्या पहनाए जो केमिकल फ्री हो, है ना, या वहां से शुरू हो जाते हैं। बच्चे को दूध कौन सा दे, है ना, बहुत छोटी छोटी बातें, है ना। उसके बाद उनको वैक्सीन कौन सी लगनी है, ठीक है हम लोग कंसर्न होते हैं, बट दे वर ऑलवेज वरिंग अबाउट दोस फैक्ट्स एंड दे हैव फॉरगॉटन देमसेल्व्स। खुद को भूल के वो सिर्फ इन्हीं बातों पे लग जाते हैं कि बच्चा इतना रोया, उसने ऐसे रोया, उसने पोटी ऐसे की, ऐसे रंग की क्यों, मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते थे। डॉक्टर साहब इतना हंसते थे ऐसी बातों पे कि व्हाई पेरेंट्स आर लाइक आफ्टर देयर लाइव्स, अपनी लाइफ भी खराब करते हैं पेरेंट्स, और बच्चे की तो करते ही करते हैं। दे बिकम एंटाइटल्ड चिल्ड्रन। उनको हम काम कुछ भी नहीं कराते हैं बच्चों से, उनको सिर्फ देना देना देना। हमें मजा आता है, वी आर डूइंग सो मच फॉर आवर चिल्ड्रन, कि अरे वो डिमांड करें हम उसके आगे पेश कर दें बस, एंड दैट बूस्ट्स आवर ईगो, कि हम उनके लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं। राधे मैं कहूंगी कि हम अपने बच्चे को ना अपने ईगो के अंदर ले लेते हैं, कि पार्ट ऑफ माई ईगो बन जाता है। तो कोई उसको कह भी दे कुछ तो भी हमें बुरा लगता है, उसको कोई तकलीफ आ जाए तो भी हमें बहुत बुरा लगता है। तो ये चीजें जब हमने देखी कि इस तरह से वी आर ब्रिंगिंग अप सच अ जनरेशन जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उनको सब कुछ घर बैठे मिल रहा है। सो दैट इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेरेंटिंग केम, कि बच्चों को हमने एंटाइटलमेंट नहीं देना है, कि कैसे उनको इंडिपेंडेंट भी बनाना है, रिस्पॉन्सिबल भी बनाना है, एट द सेम टाइम हमने अपनी लाइफ को, खुद को भी ग्रो करना है। खुद को हम कई बार क्या है कि अच्छा पेरेंट्स क्या होते थे, बहुत ज्यादा गिल्ट में जाना, मैं कर नहीं पा रही हूँ, बच्चा मैगी बहुत खाने लग गया है, जंक फूड खाता है, मैं जो भी बनाती हूँ खाता ही नहीं है। तो इस तरह से वो गिल्ट में भी जा रहे थे, और एंड दे वर लाइक ऑलवेज, एक कॉन्फिडेंस ही नहीं था। एज पेरेंट वी लूज कॉन्फिडेंस, कि हम बच्चों को सब कुछ दे तो रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हमारे ऐसे ग्रो कर रहे हैं कि हमेशा उनको पीछे से पुश करना पड़ेगा, उनको एक पीछे से एक सपोर्ट देनी पड़ेगी। So that was the main reason. So this formula then came up. I just thought कि मैंने क्या किया अपने बेटे के साथ, ऐसा क्या वो फॉर्मूला था जो मैंने अप्लाई किया, जो अप्लाई हो गया, रादर किया नहीं, अप्लाई हो गया जो। तो वो कैसे आया कि जो मेरा फर्स्ट चैप्टर भी है बुक में, कि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कंग्रेचुलेशंस के, और बहुत सारे पेरेंट्स पूछ भी रहे थे कैसे हुआ, कैसे करते हो आप। एंड वो एक इंटरव्यू में अपेयर हो रहा था मोहक, कि आपने कैसे किया। ही सेड आई गॉट अ वेरी इंडिपेंडेंट अपब्रिंगिंग। आई जस्ट थॉट ओके, सो दैट वाज द मोमेंट। एंड कि हाँ, हमने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया उसे। अच्छा ये चीज कहाँ से आती है, जैसे देखिए मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे पेरेंट्स ने जैसी अपब्रिंगिंग की बहुत बढ़िया की, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो मुझे लगेगा कि ये ठीक नहीं था। जैसे वो मुझे हमेशा उन्होंने ड्राइव किया कि आपको डॉक्टर ही बनना है। मेरा उस टाइम पे इंटरेस्ट कुछ और था, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का इंटरेस्ट था, तो आई नेवर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, राइट। बट देन आई बिकेम अ डॉक्टर, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर बनके, लेकिन
मेरे को ये था कि मैं अपने बेटे को फोर्स नहीं करूंगी डॉक्टर बनने के लिए या कुछ भी फॉर दैट मैटर, कि वो अपनी पसंद का बने। एंड ही वाज वेरी गुड एट क्रिकेट। तो मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने कहा मोहक, व्हाई डोंट यू बिकम अ क्रिकेटर, यू आर सो गुड एट क्रिकेट। एंड यू नो व्हाट ही सेड, एंड दैट वाज आई ओपनिंग फॉर मी। ही सेड, मॉम, cricket is my passion, but I want to adopt a profession. I want to become a doctor. So that was like, I said, okay, now I know, okay, बच्चे को अगर हम इंडिपेंडेंट देते हैं ना, इंडिपेंडेंस देते हैं, उसको एक थॉट देते हैं, then he can really take good decisions by himself or herself. तो हमें फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों को। so that was the moment मुझे लगा, हाँ, ये हमने उसको इंडिपेंडेंट ऑपरेटर दिया है। कभी भी हमने उसके लिए कोई काम नहीं किए। उसने अपने सारे फॉर्म्स जो है वो खुद भरता था, जो नीट के फॉर्म्स है। मैंने देखा है पेरेंट्स कैसे बाजू पकड़ पकड़ के काम कराते हैं कि चलो मैं भरता हूँ, ये काम मैं करता हूँ। अभी तक कोई हमने उसका कोई रेलवे टिकट, कोई एयर टिकट, कुछ भी हमने कभी बुक नहीं करवाया, वो अनकॉन्शियसली। बट नाउ आई नो दैट प्लेज अ पार्ट in making your child independent, right? And there's a chapter in my book that how can you make your child responsible, क्योंकि हम करते नहीं है बच्चों को काम करके, हम खुद ही खुश होते रहते हैं कि ये करना है, उसके लिए वो करना है। उनको फिर बाद में क्या कंप्लेंट करते हैं, अरे मैं तो अकेला ही मरता रहता हूँ, मुझे अकेली मरती रहती हूँ, बच्चे कुछ हेल्प ही नहीं करते हैं मेरी। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, क्योंकि हमने उनको सिखाया ही नहीं कैसे हेल्प करना है। अच्छा, सिखाने की भी जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट आई सॉ। जब आप उनको एक इन्वॉल्व कर लोगे घर के काम में, उनको ये नहीं बोलेंगे तुम ये करो, तुम वो करो, वो कभी नहीं करेंगे। उनको इन्वॉल्व करना, दैट ऑल्सो आई शेयर्ड सम इंसिडेंट इन माई बुक ऑल्सो, कि कैसे मैंने अपने बेटे को घर के कामों में इन्वॉल्व किया। पूजा कर रहे हैं तो उनको इन्वॉल्व करना, चलो तुम ये लेके आओ, चलो तुम वो लेके आओ, है ना। तो इस तरह से उनको इन्वॉल्व करना रादर देन ऑर्डरिंग देम अराउंड कि चलो हम। मैंने देखा है बहुत घरों में ऐसा होता है कि ऑर्डर करते हैं कि तुम्हारा काम है रात को ताला लगाना, है ना। तो वो बच्चे थोड़ी देर करते हैं, जितनी देर आप ऑर्डर कर सकते हैं उनको। जब उनको लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने खुद पे वो हो गया हूँ, तो वो बिल्कुल भी आपका कहना नहीं मानेंगे। रादर the concept is not to control but to connect. First, make that intimacy with that child so that you can really make them do things. It's a skillful thing, no. So it's a conscious unparenting. I did a unconscious unparenting, मुझे नहीं पता था, but then it became a formula that you can do a conscious unparenting. माने not controlling the child but making a connect with the child so that he listens to you, he or she listens to you. थोड़ी देर ही हमें जरूरत पड़ती है उनको गाइड करने की। देखिए आजकल तो वैसे भी इतना एक्सपोजर है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बच्चों को पहले बच्चे डिपेंड करते थे पेरेंट्स पे इंफॉर्मेशन के लिए, बट दे आर नॉट नाउ डिपेंडेंट अपॉन पेरेंट्स। उनको वो ज्यादा डिपेंडेंट तो क्या हो, रादर दे आर मोर नॉलेजेबल दैन पेरेंट्स। सो दैट इज हाउ दिस डिस्कनेक्ट हैपेंस। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, रादर अब ये होने लग गया है। सो हाउ यू मेक कनेक्ट विद देम बाय गिविंग दैट अनकंडीशनल लव, यू नो। और हम अनकंडीशनल लव तो रादर मैं देखती हूँ अनकंडीशनल लव तो खैर थोड़ा रुक के आता है। पहले तो हम हर एक चीज को ही ऐसे करते हैं, तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। पहले तो हम बच्चे के लिए थोड़े साल कुछ करते हैं, बहुत ऊपर होके करते हैं, बढ़ चढ़ के करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं देन वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। वो भी एक सर्कल, इट्स अ विशियस सर्कल। व्हेन यू डू थिंग्स फॉर योर चिल्ड्रन आउट ऑफ योर लाइक रेंज, जो आप ऊपर से होके करते हैं, तो व्हेन दे ग्रो अप यू एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम देम कि अब ये मेरी सेवा करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे। और जैसे बहुत से पेरेंट्स को कंप्लेंट होता है अब ये बड़ा हो गया, अब तो हमें सुनता ही नहीं है, अब तो इसको हमारी जरूरत ही नहीं है,
है ना, दे फील लेफ्ट आउट कि मेरी तो जरूरत ही खत्म हो गई है, उनको लाइफ का मीनिंग ही खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि हमने पूरी उम्र अपने बच्चे में लगा दी। उस टाइम पे हम खुद को भी भूल गए, बच्चों को भी अपनी कैपेसिटी से बढ़ के दिया, अपनी फिजिकल कैपेसिटी, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी, सारी कैपेसिटी से बढ़ के हम बच्चों के लिए करते हैं। एंड फिर बाद में हमें लगता है कि जितना मैंने किया उतना बच्चे तुम्हारा कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक मुझे ओशो की, मेरे हस्बैंड मुझे बात सुनाते होते हैं कि पानी जो बहता है ना, वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है, कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बह सकता। तो अगर एज पेरेंट्स हम ये एक्सपेक्ट करें कि जिस तरह से हमने बच्चों के लिए किया, बच्चे उसी तरह से हमारे लिए करें, तो वो थोड़ा मुश्किल है। मैं बोलूँ पॉसिबल है, बट थोड़ा मुश्किल है। वो जो देनदारी होती है ना, वो आगे की आगे चलती है। जो हमने अपने बच्चों को दिया ना, वो अपने बच्चों को ही दे सकते हैं। वो प्यार जो हम अपने बच्चों को देते हैं, तो वो जो देनदारी है वो अपने बच्चे को देख के पूरी होती है। तो ये भी मैं पेरेंट्स को बहुत, आई स्ट्रेस ऑन दिस फैक्ट एंड डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर चिल्ड्रन। आपने उनके लिए किया, दैट इज लाइक because of your own satisfaction, for your own fulfillment, whatever you are doing for your children, उसके बदले में जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, तो दैट लीड्स टू स्ट्रेस, दैट लीड, कहते हैं ना, दुख, उसके बाद वो दुख शुरू हो जाता है। सो उस दुख से बचने के लिए ही अनपेरेंटिंग है। इतना करें कि बच्चे को एक गाइड की तरह, एक फ्रेंड की तरह उसके साथ रहे, है ना, और साथ में अपने ऊपर भी काम करते रहे साथ के साथ। एंड पेरेंटिंग गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी। मैं तो लाइक whenever I used to talk to my child, I used to listen to him very intently कि ये क्या कह रहा है, और really I learned a lot from him. इतना मैंने सीखा है उससे। Like whenever I used to be in a conflict when he was a small child, I used to go to him, बेटा क्या करूं इसमें, and he used to give me such profound knowledge. I can write a book on that. So they are really good teachers. If we learn from our children, we can never go wrong. But actually what is happening is we are always trying to teach them. So that is how all this struggle and all this agony of parenting starts. So that's what I think, that's how my unparenting took place. So that was, I think that was the moment when I found this formula. Okay, unparenting has to be there. There has to be some formula for the present, for the modern parents and for the modern children, where that traditional parenting has to stop, and we have to adopt a new formula to go with the present kids and present parents. Okay, Dr. Naveen, that was amazing. Here comes one question also. Just I am thinking. मैंने आपको भी देखा है पेरेंटिंग करते हुए, और आपने बोला अगर हम बच्चों को इंडिपेंडेंस देते हैं तो वो ग्रूम करते हैं, वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और वहीं भी मैंने कुछ ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं हु आर, दो दे आर आल्सो डॉक्टर्स, मतलब सेम अगर हम पैरेलल लें, लेकिन उनके बच्चे उनको इतनी इंडिपेंडेंस दे के बिगड़ गए वो। कुछ ड्रग्स में चले गए, कुछ इतने इंडिपेंडेंट हो गए कि उनको दुनिया की परवाह ही नहीं है, पेरेंट्स की परवाह नहीं है। सो वी हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस। तो वेयर यू सी दिस फॉर्मूला, कैसे हम इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं सो दैट उनको इंडिपेंडेंस भी दी जाए, फ्रीडम भी दी जाए, और कहाँ पर हम उनको देख सकते हैं ताकि वो जो एक टीन एज की प्रॉब्लम आती है, एक एज के बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वी से दैट जो इंटेलिजेंस है दैट इज समथिंग डिफरेंट, एंड जो मैच्योरिटी है वो डिफरेंट है। इंटेलिजेंस आपकी जो हाईएस्ट हो जाती है वो 18-19 ईयर्स पे हो जाती है, लेकिन मैच्योरिटी होती है आपका कॉर्टेक्स जो है, फ्रंटल कॉर्टेक्स स्पेशली, वो आपका 25 साल के बाद ग्रो करता है, वो एक मैच्योरिटी पे आता है। सो हाउ टू बैलेंस दीज टू थिंग्स? मेरे भी दिमाग में ये आया था थॉट कि अनपेरेंटिंग में लाइक डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी ए क्वेश्चन कि इफ वी गिव टू मच ऑफ इंडिपेंडेंस देन देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट आवर किड्स मे गेट स्पॉइल्ड. So I am giving a thought to it, and I have included a chapter on discipline also, though it's not one of my favorites because मैंने बहुत ज़्यादा discipline नहीं किया अपने बेटे को, and it was my
कहते हैं कि it was my better luck that in spite of giving so much of independence, and he came out to be a very जैसे कहते हैं संभला हुआ बच्चा मेरे सामने आया है. So but everybody cannot be that lucky. I know that. So उसमें फिर ये है कि like I have really mentioned a few things like you have to be connected to your child. Like it's not giving independence means कि आप आंखें बंद करके बैठ गए, whatever the child is doing you will not like guide them. ऐसा नहीं है, है ना. तो I have like mentioned a few ways to connect with the child so that your child whenever he is upset, देखिए जब भी कब बच्चा हेवार जाता है वो एक ही दिन में तो चला नहीं जाता है. There are few signs you will see that the child is going haywire. अगर आपको नहीं पता चल रहा means you are not paying attention to your child. So unparenting doesn't mean you are not paying attention to your child. It means you are not trying to control the child, but at the same time you are maintaining that connect with the child. And there are so many ways to keep that connection. How to keep that connection? And there's a chapter on how to spend a quality time with your child. Like today parents are so busy, right? So parents कहते हैं जी टाइम ही नहीं निकलता है बच्चे के साथ, कैसे स्पेंड करें, कैसे देखें, उसको पता ही नहीं चलता बच्चा कर क्या रहा है, राइट? तो उसमें कुछ वेज हैं जिसके साथ हम बच्चे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग दैट एक्स्ट्रा टाइम. वो हमारी ही कुछ रूटीन की एक्टिविटीज हैं, जैसे कि मैं मेंशन करूंगी. मैंने छोटे बच्चों के लिए है कुछ है का कि बेड टाइम स्टोरीज. It takes 5 minutes. And that was my favorite thing. I used to tell to my son also, bedtime stories, they are really like motivating. मैं भी छोटी होती मेरे बुआ जी मुझे सुनाते थे छोटी छोटी स्टोरीज, वो मुझे अभी भी याद है, वो जो मॉरल वाली स्टोरीज होती थी. तो वो 5 मिनट जब बच्चा सोने लगा है, दैट इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट टू योर चाइल्ड. उस टाइम पे आप उसको कोई स्टोरी सुना सकते हैं, है ना. और दूसरा एक बहुत ही जो मुझे लगता है, हगिंग योर चाइल्ड. That really makes connect with the child. और बहुत ही मैंने एक सुंदर लाइन भी है उसमें, मुझे याद नहीं है, तो एक मैंने उसमें लिखी है. Should I read it for you? Yes, please. Yeah. So it is hug me tightly. Instead of asking me what happened, I will spit out everything automatically. तो बच्चा कह रहा है कि मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है क्या हुआ, मुझे बस गले लगा लो. तो खुद ही खुद बता देंगे what the child is going through. इसमें गले लगाना एक फिजिकल एक्ट है, but when you connect with the child, वो ऑटोमेटिकली आपको बताएंगे what is going on in their lives. तो वो कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है अनपेरेंटिंग में. अनपेरेंटिंग ये बिल्कुल नहीं है आंखें बंद करने वाला काम नहीं है. सो इट इज अ कनेक्शन, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट. वो इंटीमेसी बनाना सो दैट दे कम इनटू दैट लिसनिंग स्पेस. हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उनको सुनाते ही हैं, ये करो ये करो ये करो, ये होना चाहिए, है ना. But we don't see whether the child is listening or not. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है. मैं बेटे को कुछ भी बात जैसे बोल देती थी ऐसे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये तुमने गलत किया. तो मुझे लगता था वो मेरे तरफ देख ही नहीं रहा है. मैं बोले जा रही हूँ but he's looking here and there, like why doesn't he listen to me? तो थोड़ी देर बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा. फिर मुझे जब भी कुछ इसको बोलना होता था, आई यूज्ड टू लुक फॉर सम गुड कनेक्टिंग टाइम, कि जब मुझे लगता था अब ये मुझे सुन लेगा, तो देन आई यूज्ड टू सिट विद हिम, जैसे आराम से फिर उसके साथ बात करना. और इतना मेरी उम्मीदों से बाहर था जो असर होता था उस बात का. बट यू हैव टू देन मेक द चाइल्ड कम टू दैट लिसनिंग स्पेस rather than always bombarding them, ये करो ये करो, ये नहीं करो ये नहीं करो. When they are going out, आपको नहीं जाना चाहिए, है ना. When they are coming late, आप लेट आए हो, तो वो चीज जो है ना, वो बच्चे को हमेशा आपसे दूर लेके जाती है. तो you have to
make that connection so that they don't go haywire. I think I have made my point, Sandeep. मैम आपकी बुक में आपने लिखा है 25 नंबर चैप्टर, योर चाइल्ड इज अ जीनियस, रिमेंबर दिस टिल इटर्निटी। तो इस पॉइंट पर कुछ बताएं। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, हम बच्चों को क्यों कंट्रोल करते हैं? हमें लगता है ये तो छोटा है, इसको क्या पता है, नहीं इसको मैं ही बताऊंगा जो करना है ना। अभी सुप्रीम पावर बनके हम बच्चे के ऊपर बैठ जाते हैं। बट यहाँ पे बस यही एक बात है कि आप खुद को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं ना, सब लोग अपने आप को इंटेलिजेंट है ना, हम सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है, तो हमारा पार्टनर भी उतना ही इंटेलिजेंट है, राइट? तो देखिए, दो जीनियस जब मिलके एक बच्चा आया इस दुनिया में, वो सोचिए कितना जीनियस होगा। आई तो रियली बिलीव दिस फैक्ट कि बच्चे छोटे होते से ही जीनियस होते हैं, लेकिन हम उनको तुम्हें कुछ नहीं पता है, मुझे ही पता है कर करके उनके कॉन्फिडेंस को हम लोअर कर देते हैं। देखिए, 2 साल का बच्चा आप देखेंगे ना, इतना हैप्पी होता है, इतना गिविंग होता है, इतना इंडिपेंडेंट होता है, उसमें डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। राइट? आपने नोटिस किया होगा, स्कूल जाने से पहले सब क्वालिटीज है उसमें, लेकिन जैसे ही वो बड़ा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, वो सब क्वालिटीज उसमें सप्रेस होनी शुरू हो जाती हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स, उनकी वो क्वालिटीज को हम सप्रेस कर रहे हैं। उनको किसी से डर नहीं था, दे वर सो लविंग, अनकंडीशनल लव देते हैं बच्चे, लेकिन उनको हम सिखा देते हैं तुमने ये नहीं करना है, उसके पास नहीं जाना है, उससे बात नहीं करनी है, उससे डर के रहना है ना। स्ट्रेस पैदा कर देते हैं पढ़ाई का, तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें इतने मार्क्स लेने। बच्चा पढ़ाई करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, लेकिन हम 2-2.5 साल का होते ही उनको काउंटिंग शुरू कर देते हैं, अल्फाबेट्स आना चाहिए, ये आना चाहिए, मतलब कितना हम बच्चे के अंदर ऐसे भर देते हैं। और बच्चा 16-17 साल का होता है, उसकी स्माइल गायब हो जाती है, वो डर से भर जाता है, स्ट्रेस उसके अंदर आ जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है बच्चे में। हमने क्या किया बच्चे के साथ, ये सिस्टम ने क्या किया बच्चे, हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसा बच्चा जन्म हुआ है ना बच्चे का, बस उसको नर्चर कर रहा है, उसको कुछ चेंज नहीं करना है, उसको किसी सांचे में नहीं डालना है, बस उसके साथ 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 चलना है। We will not try to mold the child, will not try to make a masterpiece of the child, कि मेरा बच्चा बड़ा होके पता नहीं क्या करे। अरे भगवान ने भेजा है ना उसको, he'll do something। अगर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे ना, कुछ ना कुछ पक्का कर जाएगा बच्चा, लेकिन आपकी इंटरफेरेंस के साथ वो पक्का कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन में फंसेगा, है ना। अपना एम लाइफ का कभी भी पा नहीं, क्योंकि आपके जो सपने हैं ना, वो इंटरफेयर करेंगे उसके सपनों के साथ। सो उसको हमें देखना है कि योर चाइल्ड इज अ जीनियस, उसको अपनी तरीके से चलने दें, लेकिन उसके साथ साथ चलना हमारा फर्ज है, उसको सपोर्ट करना, उसके सपनों को सपोर्ट। सो दैट इज आवर ड्यूटी एज पेरेंट्स। Yes. Friends, if you have any question, you can ask in the comment or you can raise the hand. आप में से किसी के पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। Hello, ma'am. हेलो, यस। Ma'am, nowadays schooling is the main concern of every parent. In which school we should get admitted our children, and what thing we should look into the school. If you can guide on this point. देखिए, स्कूलिंग तो इट्स आई रियली कांट गाइड ऑन दैट एस्पेक्ट, बट व्हाट आई कैन गाइड इज स्कूल कोई भी हो बच्चे का,
उसमें उसको एजुकेशन लेना है, बट द काइंड ऑफ वैल्यूज द चाइल्ड गेट्स, इट्स काफी हद तक वो घर से लेता है और काफी हद तक अपने टीचर्स से लेता है. स्कूलिंग का इतना रोल नहीं होना चाहिए कि वी शुड बी लाइक ऑब्सेसिंग अबाउट दिस, वी शुड बी वरिंग अबाउट दिस. एंड वो जो स्ट्रेस है ना, मैंने देखा है वो बच्चों में भी ट्रांसमिट हो जाता है कि अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ. रादर वी शुड बी गिविंग देम दोज वैल्यूज आवरसेल्व्स, कि उनको खुद इंडिपेंडेंट हो सके, खुद रिस्पॉन्सिबल हो सके. मुझे ये लगता है, दिस इज माय व्यू, एंड बिकॉज आई हैव सीन so many people coming from very basic school, government schools doing so good. So आजकल ये बन गया है कि बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में डालना है तो ही वो बच्चा अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं है. आजकल मैम मेरे को ऐसा लगता है स्कूलिंग इज वन ऑफ द स्टेटस सिंबल फॉर पेरेंट्स आल्सो. Definitely that is there. तो अगर उस तरह से है तो वो स्टेटस सिंबल तो डेफिनेटली है, लेकिन उसमें आपका अगर बच्चे को ग्रोथ के लिए आप कंसर्न है, देन स्कूल, द चॉइस ऑफ स्कूल शुड नॉट बी योर क्राइटेरिया. दिस इज माय ओपिनियन. आई थिंक माइट बी हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस. मेरी खुद की स्कूलिंग एक बहुत ही नॉर्मल हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है, तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मेरी लाइफ में मैं कहीं किसी से पीछे छूट गई हूँ, कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड है या मेरा कुछ ऐसा मैं नहीं कर पाई लाइफ में. दिस इज लाइक द वे यू आर एंड द वे यू गेट योर वैल्यूज फ्रॉम योर पेरेंट्स. तो आप उसमें अपना योगदान ना, ऐसा ना करें कि आप अपना योगदान ना दें. तो अपना योगदान दें. स्कूलिंग आई थिंक थोड़ा मीडियोकर भी चलेगा, उसमें अगर स्ट्रेस आ रहा है, हाँ give your best to get a good schooling, but अगर वो नहीं हो पा रहा है तो don't give too much of your energy into that कि schooling हमने बहुत अच्छा कराना है. So that is my opinion. Thank you. आज का जो टाइम है मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, क्योंकि being a spiritual person मैं देख पा रहा हूँ अपने बच्चे को कि वो मैथ में, साइंस में वो जीनियस है, और उसी के साथ वो हर सब्जेक्ट में वैसा नहीं परफॉर्म कर पाता. तो स्टूडेंट्स टीचर से उसको मिलता है कि हिंदी में वो उतना अच्छा नहीं है. उसकी मदर का कंसर्न है कि अगर उसको स्कूल से वैसा ही फीडबैक मिलेगा तो उसको कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा. एक तरफ उसकी एक्सेप्टेंस है, दूसरी तरफ उसकी मदर का भी कंसर्न है कि अगर उसके सभी एस्पेक्ट को कवर ना किया गया तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा. तो मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगा ना भी ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए. हाँ जी मैम. दीदी मैम, कि वो मैथ्स और साइंस में अच्छा है आपका बच्चा एंड हिंदी में सही नहीं है. देखिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, टीचर्स इसमें ज्यादा बेटर फीडबैक दे सकते हैं, बट जो मेरा टेक है इसमें, मुझे ये लगता है कि ऐसा बच्चे में कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं कि वो किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है, किसी में नहीं होता है, बट रादर जिस सब्जेक्ट में अच्छा है उसी को हम और अच्छा करने की कोशिश करें, रादर देन सेइंग कि तुम इसमें वीक हो, तुम इसमें पढ़ाई करो. तो डेफिनेटली दिस शुड बी डन, क्योंकि अगर हम उसमें करेंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली लो होगा. तो जो ऑलरेडी अच्छा है उसमें भी उसका जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरना शुरू हो जाएगा. तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि ये इस लैंग्वेज में इतना अच्छा नहीं है. देयर आर सर्टेन एरियाज इन आवर ब्रेन व्हिच आर फॉर लैंग्वेजेस, व्हिच आर फॉर कैलकुलेशंस, व्हिच आर फॉर साइंटिफिक बेस्ड थिंग्स. सो वो एरिया जो ग्रे मैटर उसका है, उस एरिया में ज्यादा है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट rather than forcing things on him कि नहीं आप लैंग्वेज में भी आपको मार्क्स फुल लाने हैं, है ना. तो मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि डोंट गो बाय द मार्क्स, सी द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड इन लाइफ, कि वो पढ़ाई करते हुए खुश है कि नहीं. मेरा वो चैप्टर जो अभी डॉक्टर सौरभ ने कहा भी है, तो उसमें मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि लर्निंग ओनली हैपेंस व्हेन द चाइल्ड इज हैप्पी, बिकॉज द लेफ्ट एंड द राइट ब्रेन बोथ आर इन्वॉल्व्ड. अकेला आप एक ही साइड पे
नहीं काम कर सकते हैं, बच्चे को स्ट्रेस आ जाएगा, अल्टीमेटली परफॉर्मेंस गिरेगा ही गिरेगा बच्चे का. So that we have to make sure that while learning, child is happy or not, and that we have to give that environment to the child to be happy. Left and right makes you happy. One thing I have got कि जब सीख रहा हो तब make sure कि वो happy हो. Definitely. जैसे कि ट्रेडिशनल है कि बैठो. That is a complete no. That is a complete no. I think we have to like really work on that with schools. जैसे मैम है, जसवीर मैम है, she's a head of school. तो ऐसे लोग अगर हमारे साथ आ जाते हैं, and we can really make this a movement that yes. they don't like, उनको हमें force नहीं करना पड़े बैठने के लिए, पढ़ाई के लिए. It should be more of a learning rather than acquiring information. Right. It should be two-step process: making them happy, then making them learn. Definitely. Thank you, ma'am. Thank you for your inputs. एक मैं और चीज थोड़ा एड अप करना चाहूंगी, जैसे कि जसबीर ने बोला रोल मॉडल, है ना. रोल मॉडल में भी कुछ लोग अपने को खुद को स्ट्रेस में ले लेते हैं. तो यू डोंट हैव टू गो टू दैट स्ट्रेस कि भाई अगर मेरे को अपने बच्चे को बुक पढ़ानी है तो मुझे भी बुक पढ़नी पड़ेगी. यू आर नॉट इन हैबिट ऑफ रीडिंग अ बुक, बट यू वांट दैट योर चाइल्ड शुड रीड अ बुक. तो यू कैन मेक, अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ सकते तो यू कैन ऑलवेज. मेरे को ये आदत नहीं पड़ी बिकॉज मैंने नहीं पीछे से उठाई है ये आदत, बट दिस इज अ वेरी गुड हैबिट. यू कैन उनको किसी के लिए स्टोरी बता सकते हैं कि जो रीडर्स हैं, हाउ दे मेक ग्रेट पीपल. तो धीरे धीरे करके वो उनको हम गाइड कर सकते हैं कि रीडिंग कैन रियली मेक अ डिफरेंस इन लाइफ. तो वो अपने आप को उसमें ढालना, और साथ में हाँ ये भी कर सकते हैं कि वी ऑल्सो स्टार्ट अ रीडिंग अ लिटिल. थोड़ा करना शुरू करेंगे तो मे बी वी कैन ऑल्सो ब्रिंग अ चेंज इन आवरसेल्फ. सो दैट्स एन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी विच यू कैन ब्रिंग इन यू बाय बिकमिंग अ रोल मॉडल. तो रोल मॉडल में भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने के बाद हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं इस चीज का, अरे ये क्वालिटी तो मुझ में नहीं है, इसका मतलब मेरे बच्चे में भी नहीं आएगी. बट वी कैन ऑलवेज हैव अ कहते हैं ना one-to-one टॉक विद देम कि देखो मुझ में ये नहीं थी. अब जैसे मान लीजिए मेरे में डिसिप्लिन नहीं है बहुत ज्यादा, मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, तो आई लेट माई चाइल्ड नो कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. Though I have not been able to do so, so let us make it a point that आगे से हम दोनों इकट्ठा उठेंगे. So that will make a change in my life also, and that will make my child also disciplined. So let us take this parenting as a growth opportunity also, where we left. कई जगह पे हम अपनी लाइफ में काम ही नहीं कर पाए अपने ऊपर. We were married, we were into education, and then we had kids. तो उसके बाद हमें मौका मिला जब हमारे लाइफ में बच्चा आया, तो लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन आवरसेल्फ. जहां पे हमें लैक ऑफ कमिटमेंट लगा, देखिए बच्चे के साथ कितना कमिटमेंट आता है लाइफ में, आता है कि नहीं, सबने देखा होगा कितना कमिटमेंट आता है. तो रादर I have also mentioned this, that the couples who say that we don't want to have kids because that's a lot of responsibility, and there are so many couples, we call it DINK, जो metropolitans में है, both are earning, mothers are so busy, they say we cannot really afford to bring up a child. Afford in the sense of time, not in the sense of money. They don't have time to bring up a child. So if you do parenting in a way which is not very, like you are not indulgent parenting, I would call it, which is not very indulgent, you can really bring up good children, like successful children, independent children. So you don't have to take that extra time that oh I have to spend that quality time with my kid. No. Just be with them. Just like I have also mentioned 3 things, like Dr. Sandeep Jyot asked me 5 things you would like to say to the parents. So out of 5, I would just mention these 3. That one is be present with your child. हम
बच्चे के साथ प्रेजेंट बैठे तो होते हैं लेकिन उसके साथ नहीं होते हैं, बस उतना ही करना है कि जब बच्चे के साथ है, इवन फॉर अ मोमेंट, इवन फॉर 5 minutes, जस्ट बी विद देम, एंड देयर आर वेज टू बी विद देम। कैसे हम उनके साथ प्रेजेंस अपनी फील करा सकते हैं उनको। एंड सेकेंड इज एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड। लाइक जैसा भी है आपका बच्चा, वो पढ़ाई में कमजोर है, वो पढ़ाई में अच्छा है, म्यूजिक में अच्छा है, पेंटर है, आर्टिस्ट है, साइंस पर्सन है, जो भी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। एंड मोर ओवर एक्सेप्टेंस फॉर योर सेल्फ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जैसा भी पेरेंटिंग कर पा रहा हूँ, आई एम गुड एनफ। बहुत ज्यादा अपने पे प्रेशर लेना कि मैं पेरेंटिंग अच्छी कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, या टाइम दे पा रहा हूँ या टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, दिस इज योर लाइफ, राइट? तो उसमें भी अपने आप को एक्सेप्ट करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। don't go into that guilt, don't go into that depression, oh I am not able to give my child my time. And that's very pertinent when the mothers are also working. So mothers have that guilt, lot of time mothers have that guilt, right? And then third is see your reaction to your child, response versus reaction. So do not react, just hold your breath when you are getting angry, when you're getting irritated, when your child is throwing a tantrum, when your child is not listening to you. Just have a look at yourself, just have a look at your child. What is happening to your child? Why is he behaving like that? So give it some time and then think over it, reflect over it, and then after some time get back to your child if you think it is really necessary. And at certain times you really don't need to get back to it, let things pass. बहुत जरूरी लग रहा है तभी आप बात करें कि हाँ ये मैटर में सुलझाना चाहता हूँ, so that it is not repeated again when the child is in listening space. So वो चीजें, जो 3 चीजें मैंने देखी हैं पेरेंटिंग में, these are very very important. And rest of the things they'll take care of themselves, अपने खुद ब खुद ही होने लग जाएगा। और ये 3 चीजें करने के लिए आई थिंक पेरेंट्स नीड टू बी माइंडफुल। और माइंडफुल होना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने बहुत से पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो बाय वर्च्यू ऑफ देयर पेरेंटिंग, बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ, जन्म से ही ऐसे हैं, दे आर माइंडफुल। एंड अ फ्यू पीपल लाइक मी, आई वाज नॉट अ माइंडफुल पेरेंट, बट by virtue of my spiritual journey I became a mindful person. So whatever kind of person you are, choose your style. Like मुझे ध्यान करना है, जैसे कि मैम ने बोला कि बच्चे ध्यान करते हैं तो वो शोर ही नहीं बजाते। similar kind of school I have at my native town, वहां पे भी वो लोग बच्चों को ध्यान कराते हैं, they're my friends। तो कहते हमारे स्कूल में शोर है ही नहीं है। तो आप देखिए ना कितनी छोटी सी बात है। वी डू नॉट एक्सेप्ट कि अरे मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी आते थे जो कहते थे जी मेरे बच्चे को बोलिए ना ध्यान करेंगे। मैं बच्चों के कोर्सेज भी लेती थी, वो ध्यान कराती थी, तो बोले ये तो ध्यान ही नहीं करता है, तो ध्यान ही नहीं करती है, आप बोलिए ना ध्यान करेंगे। मैं बोलती आप ध्यान करते हैं? बोले नहीं हम तो नहीं करते हैं। भी नहीं करेंगे फिर आप बैठिए ना, आप आंखें मूंद के बैठेंगे, उनको आंखें मूंदना आएगा। सो दिस इज हाउ द रोल मॉडल वर्क्स। उसमें आपका भी ग्रोथ है और आपके बच्चे का तो है ही है। जो भी आप कर रहे हैं तो वो करेंगे ही करेंगे, एंड दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हार्मनी इन आवर हाउसेस। So that is how I written the heal. We have to heal this planet by doing this parenting. It's not a formula actually, and I'm just mentioned it's not a formula, but because parents are always asking for formulas, that is why this is unparenting. This is not a formula, but to get to the people I have to make it into a formula so that people read it. Yes, ready-made answers, there are ready-made answers in that, but definitely you have to work upon yourself to bring those answers into experience, that is for sure. But मेरा आइडिया ये है कि एटलीस्ट पेरेंट्स विल स्टार्ट रीडिंग इट, पेरेंट्स विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। यस आई वांट टू बिकम अ पेरेंट लाइक दैट, एंड वहीं से शुरुआत होगी हमारी।
वहीं से वो माइंडफुलनेस की शुरुआत हो गई. So I really wish that this should come into practice.